यही छोटी सी एक तालाब था जिसमें पानी रहता था, उसी से हम पटरी वटरी अपना साफ करते थे। स्लेट भी नहीं मिलती थी हम लोगों को, काली पोतनी पड़ती थी। और हम लोग घर से बोरे का अपना चटाई लेके आते थे टुकड़ा, तब तो दरी भी नहीं मिलती थी। एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है बेसिक एजुकेशन के क्षेत्र में। प्राथमिक विद्यालय और हमारे जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बच्चों के ड्रेस से लेके, विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण के लेके, शिक्षकों की नियुक्ति के लेके और विद्यालयों कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने का काम, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था, ये बड़े काम हुए। इस अवसर पे जो हमारे गुरु हैं इसी परिसर में जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय समानारायण यादव जी और हमारे बड़े भाई और खंड विकास अधिकारी धर्मापुर रह चुके हैं हमारे, इनके साथ भी हमको काम करने का अवसर मिला है। आदरणीय मुरलीपाल जी जो सरकारी सेवा में थे, उत्तराखंड में रिटायर होकर आए हैं। इस गांव के ग्राम प्रधान सुरेंद्र यादव जी, धर्मराज यादव जी, आदरणीय पाठक जी, रामपाल जी और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक मित्र और शिक्षिका बहनें और गांव सभा से आए हुए हमारी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों। विषय ये है कि एक बहुत बड़े सोच के साथ यही नींव होती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो पूरे गांव में कहीं बिजली नहीं थी। पहली बार इस ग्राम सभा में 1975 में बिजली आई। उससे पहले यहाँ नहीं था, बीच में एक तालाब हुआ करता था, 2 कक्ष हुआ करते थे। एक प्रधानाध्यापक शिक्षक बैठने का, एक 5वीं कक्षा के लिए कक्ष था, बाकी हम लोग खुले में पढ़ते थे पेड़ के नीचे। अधिकतर शिक्षक हमारे गांव के ही लोग थे। और मेरी बैच का, मैं अपनी बैच का अगर बता दूं, माया शंकर पाठक, माया शंकर यादव इसमें एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हम लोग दुर्भाग्य रहा, एक बहुत वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे, आर्मी इंजीनियरिंग कोर में थे, राम आश्रय यादव जी, उनका देहावसान हो गया एक्सीडेंट में। और हमारे जूनियर बैच में रामशंकर यादव जी इसमें अधिशासी अभियंता हैं साजी PWD में। इस विद्यालय से कम से कम मेरी जानकारी में 3-4 PCS अधिकारी, कई इंजीनियर, डॉक्टर्स ऐसे निकले हैं इसी कैंपस से। और आज जो परिचय में मैं जो वृत्ति ले रहा था, आपसे परिचय ले रहा था, तो तमाम बच्चियां अपने परिवार की बहुत उच्च शिक्षित हैं, अच्छे संस्थानों से। पाल जी ने भी बताया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रहे हैं, बाकी KNI से किया है, यहाँ से किया है, तो बहुत उच्च शिक्षित लोग हैं। और नॉलेज वाइज, गुणवत्ता वाइज बढ़ा है। लेकिन एक चीज़ लैक करती है, जो पहले था वो नहीं है। हमारे टीचर अधिकतर लोग मैट्रिक थे या बहुत थे 12th लोग थे, कुमार साहब ये रहा। हाँ जी। और जो उनका डेडिकेशन था हम लोगों के लिए, यही छोटी सी एक तालाब था जिसमें पानी रहता था, उसी से हम पटरी वटरी अपना साफ करते थे। स्लेट भी नहीं मिलती थी हम लोगों को, काली पोतनी पड़ती थी। और हम लोग घर से बोरे का अपना चटाई लेके आते थे टुकड़ा, तब तो दरी भी नहीं मिलती थी। तो लेकिन जो समर्पण था, बच्चों से जो इंटरेक्शन था, उनके लेवल पे जाके बात करना, और जो मैं पहले से कहता था, मैं इस चीज़ का बहुत कायल हूँ कि हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। मैं स्वयं CBSE का एक बड़ा विद्यालय चलाता हूँ, तब भी मैं उसके पक्ष में नहीं था। शिक्षा कम से कम 8वीं तक की शिक्षा घर के पास होनी चाहिए, 1-2 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। सारे गार्जियन भी मैं कह रहा हूँ। और वो शिक्षा हमारी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, बच्चों की समझने के। आज जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें भी यही कहा गया कि हमारी पढ़ने का माध्यम जो है वो हमारी हिंदी भाषा, नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं तो हमारी हिंदी है तो हिंदी होनी चाहिए। तो ले दे के जो चेंजेज हुए हैं एजुकेशन में, होता क्या है कि एक नया ग्लैमर बीच में पब्लिक स्कूल द्वारा क्रिएट किया गया, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, और उसमें दिग्भ्रमित हुआ अभिभावक, एक महंगी फीस दे के गाड़ी पे। और ये कल्पना करिए, हम लोग 10 बजे से विद्यालय चलता था
हम लोग आराम से 9:45 बजे घर से निकलते थे, भागते हुए विद्यालय आते थे। 10 मिनट यहाँ विद्यालय पर पहुँचने में और छुट्टी के बाद 10 मिनट में घर पहुँचने में। आज बद्दा जो 8 बजे पब्लिक स्कूल स्टार्ट होते हैं, 7:30 बजे 8 बजे गांव का बच्चा 6 बजे बस पर बैठा दिया जाता है, धो पोछ के टाई पढ़ा के ड्रेस पहना बैठा दिया। 1.5 से 2 घंटा विद्यालय पहुंचने में लगता है, 1.5 से 2 घंटा में आने। उसका तो बचपना ही खत्म हो गया। जो समय उसको खेलने कूदने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मिलता था, हम लोग विद्यालय बंद हुआ, हम लोग आराम से 1 घंटा 1.5 घंटे जो स्थानीय खेल होते थे, कहीं कबड्डी, कभी गुल्ली डंडा, कभी कुछ खेलते थे। और उन बच्चों को क्या 6 बजे तो घर पहुँचते बेचारे, कोई 4 बजे पहुँचता है, कोई 4:30 बजे पहुँचता, सुबह 6 बजे निकल जाता है। तो उसका और पढ़ाई लिखाई के अलावा जो गतिविधियाँ हैं वो कहीं न कहीं अवरुद्ध हुई हैं। तो एक तो मैं सारे जो अभिभावक आए हैं सबसे मैं कहता हूँ, गांव के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, संपन्न लोग भी अपने परिवार के बच्चों का एडमिशन प्राथमिक विद्यालयों में कराएं। पहले एक उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण दिया था, कृष्ण सुदामा साथ पढ़ेंगे। गांव के संपन्न परिवार का बच्चा और निर्धनतम परिवार का बच्चा एक ही साथ बैठेंगे, एक ही विद्यालय में रहेंगे। ये जो सामाजिक दूरी बनाई गई ये ठीक नहीं है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी और उसके लिए भी अवस्था बेसिक एजुकेशन घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। इसमें एक तो बहुत समय बचता है, बच्चों को और खेल कूद के लिए समय मिल जाता है। तो ले दे के ये विद्यालय परिसर, मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले इस विद्यालय में 2-3 प्राथमिक में टीचर थे, 2 ही 3 लोग यहाँ थे। आज पर्याप्त मात्रा में उस शिक्षित, बहुत कठिन परीक्षा पास करके हमारे शिक्षक आए हैं, शिक्षिका बने आई हैं। विद्यालय का परिसर बहुत अच्छा हुआ है। तो ले दे के एक ऐसा डेस्क बेंच की व्यवस्था हुई है। बाकी जो चीज़ें नहीं हैं, आज मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से मैं कह जा रहा हूँ कि एक बड़े संदर्भ में इस तरह का कार्यक्रम आप साल में एक ही बार कराइए, लेकिन उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। और जो लोग समर्थवान लोग हैं, इस गांव से, इस विद्यालय परिसर से निकले हैं, जिनका भावनात्मक जुड़ाव है, इस परिसर के लिए अलग से क्या कर सकते हैं, इस विषयों पर चर्चा करिए। थोड़ा अपग्रेड कर दें, कोई कंप्यूटर दे दे, कोई और व्यवस्था कर दे, छोटी मोटी चीज़ें जो आपके पास है, तो एक पूरी सूची बन जाए। एक पुरातन छात्र का आप संगठन बना दीजिए, उसके संरक्षक चाहे सब कुछ, सर्वे सर्वा, चाहे अध्यक्ष, हम लोगों से वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय सियाराम यादव जी हैं, इसी परिसर से निकले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर बंसराज जी हैं, DHO से रिटायर हुए, डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक ऑफिसर से रिटायर हुए। इस गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी परिसर में पढ़े लिखे हैं, आप ही के पूर्व में तमाम लोग हैं। तो ले दे के एक बड़ी सूची बनाइए कंप्रेसिव, अधिकतर लोगों को फ़ोन नंबर रखिए, उनसे संपर्क में रहिए। और जो कार्यक्रम साल में एक कराइए, सबके लोग नौकरी पेशा लोग, तो सब लोग तो एक साथ आ नहीं सकते, लेकिन इतना करिए कि कम से कम साल वर्ष में एक बार, बैठाओ कुर्सी पे, तो कम से कम साल में एक बार सब लोग इकट्ठा हों, बच्चों से बातचीत करें, उनके साथ घंटा 2 घंटा हम लोग दोपहर में भोजन की व्यवस्था करा दें, उनके साथ लंच लें, उनके साथ खाना खाएं, बच्चों से बातचीत करें, एक मैसेज अच्छा जाए। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एलुमनाई मीट होती हैं, तो वहाँ एक संदेश जाता है कि ये सेलिब्रिटी, ये बड़ा नेता, ये बड़ा ब्यूरोक्रेट हमारे संस्थान में पढ़ा हुआ, उसको प्राइड फील होता है, उसको गर्व की अनुभूति होती है। तो इसी तरह जो बच्चे हैं, इनको अनुभूति हो कि नहीं, मैं जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा हूँ, यहाँ से IAS बने हैं, PCS बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, तमाम बड़े पदों में, उद्योग के क्षेत्र में, उद्यमी के क्षेत्र में लोगों ने अच्छा काम किया। ऐसे सभी लोगों को एक बुला के एक होना चाहिए। आप लोगों ने शुरुआत की। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, अपने शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि इस चिंतन के साथ, जिसमें अपने जिलाधिकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षण संस्थानों को प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में इस तरह का प्रेरणा कार्यक्रम के माध्यम से
अभिभावक पुरातन छात्र सम्मेलन के माध्यम से एक अच्छा संदेश करने की परिकल्पना किया। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आग्रह करता हूँ कि ये कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ें। और एक बात मैं बता दूँ, इनके मन से, बच्चों के मन से ये निकालना है कि नहीं, मैं गरीब परिवार का हूँ, मैं अभिभावक का हूँ, इसलिए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो उसी को ख़त्म कर देंगे। आप कल्पना करिए कि पहला भाषण उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो पहला माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था, उसमें पहली बात उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चों को, प्राथमिक बच्चों को विद्यालय में बदरंग खाकी ड्रेस मिलती है, उसको बदल के 2 सेट रंगीन ड्रेस देने का काम। जो बच्चे विद्यालय नंगे पाँव आते थे, उनके पैरों में भी जूता मोजा हो, जैसे पब्लिक संपन्न परिवार के लड़कों को रहता है, उनको स्वेटर देने का काम, उनको अच्छा स्कूल बैग देने का काम, ताकि ये गांव में डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि नहीं ये बच्चे टाई में जा रहे हैं, अच्छे ड्रेस में जा रहे हैं, कि पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, ये खाकी ड्रेस में चला आ रहा है, वो गरीब परिवार बच्चा है। इसको समाप्त करने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था कराना, विद्यालयों का कायाकल्प कराना। अब क्षेत्र में कोई भी, आप लोग इस सरकोनी विकासखंड में टहल डालिए, 2-4 बड़े पब्लिक स्कूल हैं, किसी विद्यालय की बिल्डिंग परिसर इससे अच्छा हो तो बता दीजिएगा। थोड़ी कमी रह गई, वो प्रधान जी के जिम्मे है। अगली बार जब मैं आऊँ तो ये परिसर पूरा इंटरलॉकिंग हो जानी चाहिए, थोड़ा बागवानी होनी चाहिए, ये आप लोगों का काम है। जी सर, जी सर। कि थोड़ा गार्डन वगैरह ठीक हो जाए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोग आए, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम। थोड़ा आपको जल्दी है, हमको वस्त्र है और हाँ सर्वस्त्र है और 5 मिनट का काम हो रहा है।